नमस्कार, मैं प्रयागराज से रंजना कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रयागराज की इस पावन धरती पे मैं अपनी सभी यूट्यूब फैमिली को स्वागत करती हूँ। आज ना मैं बहुत विचलित हूँ। मैं विचलित इसलिए हूँ कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक हमारी कोलकाता की जो जूनियर डॉक्टर है उन्हें न्याय नहीं मिला। क्या उन्हें न्याय मिलेगा? एक वो माँ बाप जिन्होंने अपनी लड़की खोई है, अपनी बेटी खोई हो, अपनी बेटी को इतनी बुरी कंडीशन में देखा हो, वही माँ बाप अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकर खाएं। आज पूरे भारत में मतलब कैंडल मार्च निकाला गया और सभी चीज़ें की गई, और लगभग कुछ दिन करने के बाद सभी शांत हो जाएंगे। कैंडल मार्च भी बंद हो जाएगी, धरना प्रदर्शन भी बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन उन माँ बाप की तकलीफ़ कभी ख़त्म नहीं होगी। क्या उन्हें न्याय मिलेगा? हमें आज भी याद है निर्भया कांड, जब 2013 में वो हुआ था निर्भया कांड, तो कांड में दोषी पाए गए और मेडिकल टेस्ट में पॉजिटिव होने के बावजूद भी उन्हें इतना समय दिया जाता है, उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया जाता है। क्यों क्यों ये नियम हमारे देश में है? अफगानिस्तान में अगर रेप का दोषी पाया गया तो उसे तुरंत बंदूक से उड़ा दिया जाता है। चीन में अगर मेडिकल टेस्ट में रेपिस्ट दोषी पाया गया तो उसे तुरंत ही मौत की सज़ा दे दी जाती है। दुबई में इंस्टेंट डेथ पेनल्टी लागू की जाती है, जिसमें अगर वो दोषी पाया गया तो तुरंत ही उसे फांसी की सज़ा दे दी गई और ख़त्म कर दिया गया। लेकिन हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ दोषी को अपना पक्ष रखने के लिए वकील दिए जाते हैं। बताइए वो क्या साबित करना चाहते हैं? ये कि एक पल के लिए उनका दिमाग गड़बड़ा गया था इसलिए उन्होंने ऐसा किया, या वो नशे में थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उनके प्रति दया की भावना का कोट रखे। क्यों रखे दया की भावना? क्यों? इसलिए कि उन्होंने किसी लड़की का जीवन बर्बाद किया, इसलिए कि उन्होंने उस माँ बाप के सपनों का तोड़ दिया। अपने 2 पल अपनी मतलब क्रूरता की वजह से उन्होंने एक परिवार को, हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे देश में वही व्यक्ति कानून के चक्कर काटता है जो वास्तव में भुक्तभोगी होता है। यही नहीं, किसी भी चीज़ के लिए यदि आपका किसी ने ज़मीन हड़पा हो तो वो व्यक्ति नहीं जाएगा कोर्ट के चक्कर। जिसने ज़बरदस्ती अटैक किया, वो व्यक्ति जिसका हड़पा गया है वो व्यक्ति कोर्ट के चक्कर लगाएगा, पुलिस थाने के चक्कर लगाएगा। और जिसके साथ क्राइम होता है ना, वही बेचारा परेशान रहता है। ये हमारे देश की ऐसी विडंबना है। बताइए, पूरे कोलकाता में आज भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, आज भी हो रहा है, लेकिन अभी तक में इतने दिन हो गए हैं, उस लड़की को न्याय की कोई आसार नहीं है। और मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी हमें भरोसा नहीं है भाई। मैं दुनिया का तो नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान का कोर्ट ऐसा है कि मर्डर का केस तब चलता है जब तक आदमी मर जाए, तब जाके कहीं उस मर्डर का केस फाइनल होता है। ज़मीन जायदाद का केस तब तक चलता है जब तक आदमी बुढ़ापे में, मतलब बूढ़ा होकर डंडा लेकर ना चलना पड़े, तब तक होता है। मतलब कोई एक सीमा नहीं है कि हमें कब न्याय मिलेगा। चलिए और चीज़ों का तो हम एक बार बेहतर समझते हैं, लेकिन रेप एक ऐसा मैटर है जहाँ इंस्टेंट डेथ होना चाहिए, इंस्टेंट सज़ा होनी चाहिए, तब जाके हमारे देश में ये क्राइम होना बंद होगा। सबसे ज़्यादा रेप केस हमारे भारत में ही क्यों होते हैं? उसका कारण यही है क्योंकि हमारे यहाँ देश में ऐसा कोई नियम कानून है ही नहीं कि उन्हें तुरंत सज़ा दी जाए। इससे तो अच्छा मैं ये समझूंगी कि हमें स्वयं ही अपना डिसीज़न ले लेना चाहिए, हमें स्वयं ही ये फाइनल कर देना चाहिए कि हाँ हमें क्या करना है, हमें स्वयं सज़ा दे देना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े पुलिस कमिश्नर ऐड हो जाते हैं। कोलकाता मर्डर केस में बताइए, अभी तक वो साक्ष्य मिटा दिए गए। जब तक हमने पूरी तरह से उसका निरीक्षण नहीं किया तब तक उसके साक्ष्य क्यों मिटाए गए? यानी बड़े बड़े अधिकारी पुलिस में मिले हुए होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो मतलब रेपिस्ट है उसे बचाते हैं। जैसे कि उनके घर में कभी लड़कियां ही नहीं होंगी, जैसे कि उनके घर में कभी ये चीज़ हो नहीं सकता। जो पुलिस हमारे बचाते हैं, या जो वकील, जो हमारे भाई वकील हैं, जो ऐसे लोगों का केस लड़ते हैं, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि उनके घर में भी लड़कियां हैं, उनके घर में भी माताएं बहनें हैं, उनके घर में भी ये घटनाएं हो सकती हैं। काश कि वो ये चीज़ समझ सकते। तो दुनिया का कोई वकील ऐसे रेपिस्ट का, ऐसे क्रिमिनल्स का केस ले ही ना, तो शायद इन्हें बचने के लिए जगह भी ना मिले। और हमारे देश में ना इतना कड़ा कानून होना चाहिए कि ऐसे वकीलों को, ऐसे दोषियों को ना अपना पक्ष रखने की तो कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। भाई यदि मेडिकल में वो आदमी प्रूफ हो गया तो फिर अब क्या चाहते हैं? अब किस तरीके से उन्हें उनका पक्ष सुनना चाहते हैं? क्यों सुने हम उनका पक्ष?
इस पर हमारे देश में ना एक कड़ा कानून लगना चाहिए। शायद तभी हमारे देश में न्याय मिलेगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगी कि भगवान उस बिटिया को न्याय दिलाए, क्योंकि हम सब भी एक लड़की हैं और हमारी भी भगवान ने बेटी दी है। हमें भी उसके भविष्य की चिंता है। मैं चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊँ, लेकिन इस घटना के बाद ना मुझे कहीं ना कहीं डर आ गया, क्योंकि हर डॉक्टर की नाइट शिफ्ट ड्यूटी रहती ही रहती है, और नाइट शिफ्ट ड्यूटी का मतलब ये है कि हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। तो मैं क्यों डालूँ डॉक्टर में? मैं कतई नहीं बनाऊँगी डॉक्टर उसे। मैं, यदि मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा, लेकिन ये मेरा अपना व्यू है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।